वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनीश कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल मूड ब्लॉगर पे। हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज एंड स्पीचेस। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्टोरी का खेत। दोस्तों, हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबतें आती ही रहती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इसका डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें ऐसे मोटिवेशनल की जरूरी पड़ती है जिसके कारण वह इस मुसीबतों का बिना किसी डर का सामना कर सके। हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने समय में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता था तो कभी उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए, उसके बच्चे भरे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती। लेकिन रामू को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो भी समझाता था, रामू कुछ काम कर लो, कार्य कर लो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में आता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय पर बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता था। अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं किस बीमारी का बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना वायरस का बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। सारे कार, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, अब वो किसी के घर किसी कारण नहीं जा पा रही थी। और कहीं इस बीमारियों के वजह मैं ना हो जाऊं, लोग उसे अब काम पर बुलाना भी बंद कर दिए थे। अपने परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पता था। उसके घर कुछ पैसे थे, वो क्या करता था, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार का देखभाल करना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगे। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों की वो जली कटी सुनाते थे, अब लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए, यही कहकर लौटा देते थे।
रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया, उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई। अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लो साहब। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कही, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा। यह सुन रामू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रोने लगा, उससे कहने लगा, ये सब मेरी गलती है, मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, मैं अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैं अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता, उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज कर पाता, जिससे उसका बेटा आज भी जिंदा होता। आशा करता हूँ आपको ये हमारा कहानी पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।